देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। चलो बैठो। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे आप ये जानते हो, सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एस है, तो इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एस हो गया प्लस सी लिख देते हो। पर ये अब इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे आ गया एफ ए एस प्लस बी डी एस आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ केवल सिंगल एस है और यहाँ ए एस प्लस बी आ गया, ठीक है। तो ए एस प्लस बी आ गया, तो जब यहाँ पे मान लो ए एफ टी हो, ए एफ जेड हो, तो इसका जैसे मान लो यहाँ पे ए आ जाता ए एफ टी, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी लिख देते। यहाँ पे मान लो जी टी एच टी कुछ भी आता, फाई टी आता तो कैपिटल फाई टी लिख देते। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल सिंगल वेरिएबल चाहिए, उसके पहले कोफिशिएंट कुछ ना चाहिए, ना कोई पावर चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इसके जैसे बनाने के लिए ए एस प्लस बी को टी मानेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो इसके जैसे आ जाएगा ये। तो यहाँ पे एफ टी लिख देंगे, कैपिटल एफ टी प्लस सी, ठीक है। तो ए एस प्लस बी को क्या करें, पुट करते हैं, पुट ए एस प्लस बी को टी मानेंगे, है ना, पुट करेंगे। तो जब ए एस प्लस बी को टी मानेंगे, सुनो आप ध्यान से, तो यहाँ पे एफ टी और डी एस रहेगा, तो टी का फलन और एस के सापेक्ष इंटीग्रेशन, इसलिए डी एस को भी डी टी के रूप में बदलना पड़ेगा। तो डी एस को डी टी के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का चाहे आप टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, चाहे एस के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है, दोनों चलेगा। तो हम जो माने हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी अपान डी टी, ये ए एक्स प्लस बी लिखो और डी अपान डी टी टी। तो यहाँ पे और किसको, तो ये एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सुनो कि स्मॉल एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एस हो गया, लेकिन एस के स्थान पे क्या आ गया, ए एस प्लस बी आ गया, मान लो एस नहीं है। तो जब ए एस प्लस बी आ गया तो ए एस प्लस बी को टी मानेंगे ताकि एफ टी इसके जैसे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो आप क्या करोगे, टी मानने के बाद जो मानेंगे टी मानेंगे तो टी के सापेक्ष डिफरेंशियल दोनों पक्षों का, क्यों डिफरेंशियल करते हैं, ताकि डी एस की वैल्यू डी टी के रूप में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टी रख दोगे तो यहाँ पे डी टी होना ज़रूरी है, यहाँ टी है तो यहाँ डी टी होना ज़रूरी है, पी है तो डी पी होना ज़रूरी है, थीटा है तो डी थीटा होना ज़रूरी है, तब इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ए एस प्लस बी को हम जब टी मानेंगे तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष डिफरेंशियल, जेड मानेंगे तो जेड के सापेक्ष डिफरेंशियल, पी मानेंगे तो पी के सापेक्ष डिफरेंशियल, थीटा मानेंगे तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल। समझ में आई बात, ठीक है। तो डी अपान डी टी कर दिए, तो यहाँ पे देखो ए डी एस अपान डी टी, अब बी का डिफरेंशियल 0 और टी के रिस्पेक्ट 1, तो ए डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपान ए, डी टी अपान ए। अब देखो जब डी एस के स्थान पे हम लिख देंगे डी टी अपान ए, तो आई इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए एफ टी, ये होगा डी टी अपान ए, और 1 अपान ए बाहर, तो क्या लिख दोगे, ए एफ टी और ये डी टी, एफ टी का इंटीग्रेशन क्या लिखे थे अभी, एफ एक्स का कैपिटल एफ एस लिखे थे, इसका एफ टी का क्या लिखें, कैपिटल एफ टी और प्लस सी, तो 1 अपान ए, और यहाँ पे ए एफ और टी की वैल्यू लौटा दो, ए एस प्लस बी और ये प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस का जो कोफिशिएंट था वो उससे डिवाइड हो गया इंटीग्रेशन में, जबकि डिफरेंशियल में एस का जो कोफिशिएंट होता उसका मल्टीप्लाई हो जाता, यही ना होता था। डिफरेंशियल में एस का जो कोफिशिएंट रहता था उसका मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, एस का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। जैसे मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आ गया क्या,
साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो माइनस कास एक्स कि नहीं, पर आ गया क्या साइन एम एक्स आ गया। तो क्या करोगे, एम एस को टी मानोगे, क्या करोगे एम एस को टी मानेंगे, तो पुट एम एक्स इज इक्वल टू टी मानोगे, तब क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, टी के रिस्पेक्ट, तो डी अपॉन डी टी एम एक्स और डी अपॉन डी टी टी, ठीक है। तो एम आई एक्स का डी एस अपॉन डी टी और टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो एम डी एस इज इक्वल टू डी टी, तिर्यक गुणा, तो इधर आएगा तो डी टी आ गया, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ डी टी अपॉन एम, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन एम एस के स्थान पे लिख देंगे टी और डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे डी टी अपॉन एम, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एम बाहर, तो क्या हुआ साइन टी और डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी और प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू -1 अपॉन एम और कास टी की वैल्यू क्या है एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे साइन एस का क्या डायरेक्ट यदि करते तो माइनस कास एम एस कर देते और एस का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड, एस का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। तो मान लो 25-30 स्टेप सॉल्व करने के बाद साइन एम एस आता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर यदि साइन एम एस का ही इंटीग्रेशन पूछा है तो ये ना लिख देना इतना, हाँ वो आपको प्रोसेस जानना चाहता कैसे करोगे। अब रास्ते में आया है तो इसका मतलब इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आगे बता चुके हैं आप, अब ये तो छोटी चीज़ हो गई है उसके सामने, ठीक है। पर साइन एम एस का ही इंटीग्रेशन आएगा तो ऐसे करोगे। अब एम एस के स्थान पे ए एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एस का कोफिशिएंट कुछ हो बस, ठीक है। तो चलो लगा लो, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फाइंड का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना, तो इसको सॉल्व किए यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एस का मान ज्ञात कीजिए, तो ये सॉल्व किया गया यहाँ। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, ठीक है ना। हम क्या किए ए एस प्लस बी को टी माने और जो माने उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किए, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी दोनों साइड में लगा दिए, तो ए आई एस एक कांस्टेंट बाहर और डी एस अपॉन डी टी, और बी का एस के टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 0 और टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो ए डी एस, हाँ तो अवकलन हुआ ना टी का टी के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन नहीं कहते हैं यहाँ, हाँ यहाँ अवकलन ना किए हैं इसको। जब पुट करेंगे तो डी एस की वैल्यू डी टी के रूप में बदलने के लिए अवकलन नहीं करना पड़ता है। आप सोचो कि समाकलन चल रहा था, अवकलन कहाँ से आ गया, आएगा ही रास्ते में, इसीलिए तो अवकलन पहले पढ़ाया गया। लिखे, लिख लो इसको।